ये स्टोरी हमारे प्रोटैगनिस्ट जो कि राटवार हेवनली अलायंस का असैसिन है जिसका नाम चुआन हांजी है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैनियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेवनली अलायंस ने हमारे हीरो को यहां पर मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, पर असैसिन किंग सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो लोग उससे कहते हैं तुम यहाँ पर कुछ लोगों को मारकर अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहने के बाद उन लोगों ने भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर दिया था। पर असैसिन किंग है, वो बड़ी आसानी से सभी लोगों को मार देता है। वो बहुत ज्यादा ब्रुटेलिटी के साथ किसी के गले को और किसी के पेट को आसानी से चीर देता है। और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि आखिर मैं इन लोगों को मारते हुए कितने ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और हमें दिखाते हैं कि धीरे धीरे करते हुए उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो कि यहाँ पर उसको मारने के लिए आते हैं उन सभी को यहाँ पर मार दिया था। वो सभी को मारते हुए काफी ज्यादा थक गया था और वो कहता है कि 30 साल से मैं एक आजादी चाहता हूँ, पर अभी तक मेरी आंखें वो आजादी देखना चाहती है पर वो कभी नहीं देख पाई। और ये कहने के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था और जो लोग उसके रास्ते में आते हैं वो सब भी वहाँ पर मारे जाते हैं। ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे कि हांजन किस तरीके से उन लोगों को मार रहा है। एक आदमी ये देखकर कहता है इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि ये टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर्स में से एक है। इस दुनिया के बेस्ट असैसिन किंग हांजन। और आर्यन हवा में जंप करने के बाद सभी को वहाँ पर फिर से ढेर कर देता है, पर वो अब काफी थक गया था और वो कहता है कि इस चीज से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। पर इनकी गिनती है कि यहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसके बाद वो फिर से सभी से लड़ाई करना चालू करता है और जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सभी को वहाँ पर मार गिराता है। और अब उसके यहाँ पर सभी को मारते हुए धीरे धीरे करके रात हो चुकी थी और उसकी तलवार भी खून में पूरी तरह से लबलबा रही थी। जिसके बाद वो उस कैनियन के अंदर से निकलकर जहाँ पर सभी की लाशें पड़ी हुई हैं, थोड़े से आगे जाने के बाद अपने घावों को देखता है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उसे भी इस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ा था। वो खून की उल्टी करते हुए कहता है कि मुझे सर्वाइव करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी सारी जिंदगी हेवनली अलायंस के लिए किसी कुत्ते की तरह बिता दी थी। पर उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे थे, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने उन सारी सारी रस्सियों को काट दिया जिसके बाद मेरी जिंदगी आजादी के साथ बीतेगी। इसलिए वो अपने होठों को काटते हुए कहता है कि हांजन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और ये कहकर वो अपनी तलवार के साथ फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर तेजी से आगे की तरफ भागते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़े से और आगे जाने के बाद वो सीक्रेट जगह आ जाएगी जहाँ पर जाकर मैं एलेक्सिस को कंज्यूम कर सकता हूँ और हर्ब्स को भी। जिसके बाद मेरी एनर्जी भी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और साथ ही मेरे वोन्स भी यानी मेरे घाव भी। जिसके बाद मैं पूरी तरह से एक आजाद इंसान हो जाऊंगा। और ये कहकर वो तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, पर थोड़े ही आगे जाने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए जमीन पर किसी बच्चे की तरह गिर गया था और तेज तेज हाफ ले रहा था। हांजन जमीन पर पड़ा हुआ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घाव को ट्रीट करने से पहले ही किसी भूखे पागल की तरह ऐसे ही जाकर मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज के ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा कि आज से 7 दिन पहले मैंने थोड़ा सा बीफ खाया था जिसकी वजह से अभी तक मैं जिंदा हूँ। मैं सच में बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी भी चीज को पूरा खा जाऊंगा, किसी को भी कच्चा चबा जाऊंगा। पर तभी आसमान में उसे किसी की परछाई महसूस होती है, जिसके बाद एक असैसिन आकर असैसिन किंग के ऊपर अटैक करता है और हांजन के ऊपर अटैक करता है, पर हांजन सही समय पर उसे डॉज कर लेता है। पर उसकी पावर देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो उसकी टेक्निक को देखते हुए कहता है कि इसकी स्टाइल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है कि इस दुनिया का बेस्ट असैसिन भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। जिसके बाद वो असैसिन फिर से हांजन के सामने वहां से गायब हो जाता है और वो उस टेक्निक को समझ गया था और वो असैसिन हांजन के पीछे आकर उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, पर हांजन उससे बच गया था। पर वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ की कितनी ज्यादा पेड़ों को वो काट देती है। हांजन ये देखकर कहता है इसकी मार्शल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि ये अपने सोड ओरा के साथ पूरे पूरे जंगल को एक ही स्ट्राइक के अंदर काट सकता है। और हांजन इसके बारे में कहता है पर इसका पर्सोना डेफिनेटली साउदर्न सेंटर प्लान के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन का है जिसका नाम डेथ लॉर्ड है। और हांजन ये देखकर उसे कहता है कि मैं ये चीज समझता हूँ कि हेवनली अलायंस मेरे पीछे है, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था द स्टील किंग्स 8 एलिट्स वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मरीम तुम इस तरीके से जानेंगे कि तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो? क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे एक ऐसे इंसान को मार दिया जिसने 1000 मार्शल आर्टिस्ट को मारा है और तुम यहाँ पर आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर देते हो क्योंकि वो यहाँ पे पूरी तरह से थका हुआ है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से कोई भी एक बन सकते हो? ये सुनने के बाद वो असैसिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, डेड लॉर्ड गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके बाद उन दोनों की तलवारें छन की आवाज आती है और वो दोनों साइड में हो जाते हैं। और उन दोनों के नीचे आ जाने के बाद अब यही देखना था कि आखिर कौन जिंदा बचता है, पर डेथ लॉर्ड के मुंह से खून आता है, जिसके बाद खून की उल्टी के साथ वो वहाँ पर गिरकर वहाँ पर मारा जाता है। इसका मतलब हमारा हीरो यहाँ पर फिर से जीत गया था। वो लंबी सी सांस लेने के बाद जिसके बाद वो झाड़ियों में देखते हुए कहता है
अगर तुम्हारा शो यहाँ पर देखना खत्म हो गया हो तो तुम भी यहाँ पर बाहर आ सकती हो। ये सुनने के बाद वो लेडी बाहर आने लगती है और उसको देखकर हांजिन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है सीक्रेट डीमन क्वीन काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो हाजिन को देखते हुए कहती है कि ये तो मेरा ऑनर है कि तुम अभी भी मुझे जानते हो। इस चीज को 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा समय हो गया हाजिन। जिसके बाद हमें फिर से कैनियन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एक आदमी फर्स्ट एल्डर से बोलता है यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं वो सभी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मार्शल आर्ट मास्टर्स की हैं। तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर भी हाजिन की तारीफ करते हुए कहता है सच में उसने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के कई सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स को मार डाला है। अभी तक वो अपने नाम असैसिन किंग के ऊपर जिंदा है। जिसके बाद वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है उस डेथ एनर्जी को फॉलो करो जो कि सीक्रेट ब्लड क्वीन के अंदर से आ रही है क्योंकि जरूर हांजिन भी वहीं पर होगा। जिसके बाद हमें सीक्रेट ब्लड क्वीन के बारे में बताते हैं कि सीक्रेट ब्लड क्वीन रिजवान टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिससे वो अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करके रख सके। वरना तो इसकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। वरना इसके चेहरे को देखकर कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये किसी कीड़े को भी मारती होगी। पर असल में ये बहुत ज्यादा शैतानी खूनी है और इसकी जिंदगी की कोई भी एक ऐसी रात नहीं है जब ये किसी को भी ना मारे रात में सोई हो। और इसको देखकर हांजिन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है Quran Start is an application where you can learn to read the Quran very quickly using simple methods. Quran Start is free, without advertisement, without registration, works without internet. Learn the letters, the connections, and then answer the questions in the quiz. Download now for free. Quran Start. स्ट्रीट ब्लड फोर्ट्रेस बेस्ट असैसिन और ट्रूप। जिसको देखकर हांजिन अपने मन में कहता है कि उनको भेजना काफी नहीं था। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस उसके बेस्ट असैसिन और ट्रूप और इसके अलावा उन्होंने इस इंसेन मॉन्स्टर को भी यहाँ पे इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया। ये देखकर सच में ये चीज समझ में आती है कि वो कितने ज्यादा लंबे समय से मुझे पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। ये देख उसके हाथ भी कपकपा रहे थे और वो कहता है पर कुछ भी हो अभी भी मेरे पास एक मूव है जो कि मैंने अपने पास छुपा कर रखा है। लेडी क्वीन हांजिन को देखकर उसे कहती है मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप होने के बाद भी तुम मेरे ऊपर तलवार उठा रहे हो। पर हांजी घबराते हुए कहता है स्पेशल रिलेशनशिप भाड़ में जाओ और इस तरीके की बकवास करना बंद करो डीमन क्वीन। डीमन क्वीन उससे कहती है तुम तो सच में काफी ज्यादा फ्रिवोलोरियस हो। मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं था कि तुम्हारी इस कंडीशन में तुम इतने ज्यादा स्ट्राइक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम काफी ज्यादा आसान रास्ते को चुनो। हांजिन अपना स्टैंड लेते हुए कहता है आखिर क्यों ना मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि आखिर अभी तक मेरे पास कितने स्ट्राइक और बचे हुए हैं। वैसे भी आखिर मैं एक 60 साल की बुढ़िया से क्यों डरूंगा जिसको केवल बकवास करना ही आता है। पर ये सुनकर डीमन क्वीन काफी ज्यादा भारी आवाज में उससे कहती है अगर एक बार और तुमने मुझसे ग्रैंड माँ कहा तो मैं तुम्हारे स्पाइस को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल लूंगी। भले ही तुम मुझसे कितनी भी विनती करो ऐसा ना करने की। हांजिन घबराते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा डरावना है। मुझे लगता है कि समय के साथ तुम अपनी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही हो इसलिए मैंने तुम्हें देखा नहीं था ग्रैंड माँ। अब ये सुनने के बाद डीमन क्वीन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जिसके बाद वो अपने आप को शांत करके स्माइल करती है। हांजिन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और डीमन क्वीन मुस्कुराते हुए उसे कहती है जैसा कि मुझे लगा था ये सब सच है कि तुम्हें हेवनली अलायंस ने अपने बेस्ट असैसिन की तरह से पाला है। इसलिए स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी जिससे मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और देखा जाए तो तुम्हारा एनर्जी कोर कंटेंट डिस्गस्टिंगली पूरी तरह से प्योर है। इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है यानी ये चीज डेफिनेटली द ग्रेट नाइन सेक्ट से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो आगे कहती है ये कितना ज्यादा कमाल का है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा पकड़ कर लाना था पर मैं ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने आखिर उन सभी मॉन्स्टर्स को किस तरीके से मार डाला। यानी तुमने डेफिनेटली नाइन सेक्ट के मार्शल आर्ट पावर्स को पूरी तरह से सीख लिया है और साथ ही हिडन पावर्स को भी। हांजिन ये देखकर समझ गया था कि असल में क्या वजह है जिसकी वजह से वो अभी तक रुकी हुई है। इसलिए वो इसी के बारे में उससे कहता है अब मैं ये देखकर समझ गया हूँ कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो वरना अब तक तुम मेरा कब तक खून बहा चुकी होती। तुम हेवनली अलायंस के सीक्रेट मार्शल आर्ट नाइन सेक्ट के बारे में जानना चाहती हो और साथ ही तुम उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के पीछे भी पड़ी हुई हो। डीमन क्वीन ये देखकर थोड़ी शॉक उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम एक बेवकूफ असैसिन हो जिसको केवल खून करने के अलावा कुछ भी नहीं आता पर तुम तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना जानते हो। जिसके बाद हांजिन उससे कहता है पर डीमन क्वीन तुम्हारी ज्यादा सा भी इंटेंशन नहीं है कि तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर रिलाई करो भले ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए या नहीं। क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इस चीज से डीमन क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है तुमने तो मुझे पकड़ लिया। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और सीक्रेट हेवनली अलायंस की एक भी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं बस नाइन सेक्ट के मार्शल आर्ट पावर को चाहती हूँ। अगर तुम उसे मुझे दे देते हो तो मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। तो बताओ इसे देखकर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक फेयर डील है।
पर हाजिन ये देखकर घबराते हुए मुस्कुराकर उसे कहता है, आखिर यहाँ इस ग्रेट रिवर के अंदर इतने सारे डिसलॉयल स्कम्स क्यों है? ये कोई फेयर ट्रेड नहीं है, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो ये सुनकर डीमन क्वीन उससे कहती है, ये इस वजह से क्योंकि ब्लड पैरासाइट तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर हाजिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ब्लड पैरासाइट? जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये उन सब के लिए अंत होता है जो कि हेवनली अलायंस को धोखा देते हैं। ब्लड पैरासाइट जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है, वो तुम्हारे जजमेंट से ये डिसाइड करता है कि तुम किस चीज को धोखा दोगे। इसलिए ब्लड क्वीन उससे कहती है कि मैं इस चीज से तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और मौत पूरी तरह से हेवनली अलायंस के लीडर्स के हाथ में है, और यही वजह है जिसकी वजह से तुम हेवनली अलायंस को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो मुझे बताओ, क्या ब्लड पैरासाइट को मैं तुम्हारी बॉडी से निकाल दूं? ये क्या तुम्हारे लिए एक फेयर ट्रेड नहीं है? ये सुनने के बाद हाजिन थोड़ी देर के लिए निराश हो गया था, और ब्लड क्वीन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती, तो आओ मैं तुम्हें इस चीज से आजाद कर देती हूँ। जब तक तुम मुझे सीक्रेट मार्शल आर्ट नाइन सेक्ट के बारे में मुझे बताओगे, तब तक मैं इस चीज से तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, हाजिन जोर जोर से हंसने लगता है, और ये देखकर ब्लड क्वीन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हाजिन उससे कहता है, ब्लड क्वीन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से हेवनली अलायंस मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि मैं उनसे बचकर यहाँ से भाग रहा हूँ? ब्लड क्वीन ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हुए कहती है, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो? हाजिन उससे कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट मास्टर्स के टॉप 10 में से एक हूँ। मैंने पहले ही ये सीख लिया था कि आखिर ब्लड पैरासाइट से किस तरीके से बचना है, आज से 5 साल पहले। बस मुझे उसकी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना था, जिससे मैं इनकेपेबल नेट फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर सकूं। पर काफी लंबे समय तक भी इस चीज की ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी भी चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या अगर मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक 9 सेक्ट यहाँ पर दे देता हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर जिंदा जाने दोगी? ब्लड क्वीन ये सुनकर उसी की तरफ देख रही थी, पर हाजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे इस तरीके की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं ये चीज अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर तुम किस तरीके की औरत हो। मेरी जिंदगी के 30 साल उन कमीनों ने मुझसे छीन लिए, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब के बाद भी कोई आकर मुझे बेवकूफ बना सकता है? मेरी नजरों के सामने से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम यही चुनती हो कि तुम मेरे सामने से यहाँ से दफा हो जाओगी, तो एटलीस्ट मैं तुम्हारी डिस्गस्टिंग सी जिंदगी को यहाँ पर माफ कर दूंगा। पर डीमन क्वीन ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहती है, आखिर तुम्हारी इस तरीके से मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, जब तुम खुद ही अपने मौत के इतनी ज्यादा करीब खड़े हुए हो? जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से भरी आवाज में उससे कहती है, इस चीज की अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी भी तरीके की फालतू टूल नहीं हूँ, और मैं किसी को भी इंसल्ट करने के बाद जिंदा नहीं रहने देती। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे मार्शल आर्ट पावर नहीं सिखाने वाले, तुम्हारी आंखें मुझसे साफ साफ यही कह रही हैं। और हाजिन भी अपनी तलवार के अंदर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुम्हारी आंखें भी मुझसे यही कह रही हैं कि सब के बाद भी मैं यहाँ सर्वाइव कर नहीं जाने वाला। इसलिए डीमन क्वीन उससे कहती है, अगर ऐसा है तो जाकर मरो बेवकूफ। और ऐसा कहने के बाद सच में उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। हाजिन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, तुम जाकर मरो ग्रैंड माँ। जिसके बाद उन दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धुएं का बहुत ज्यादा बड़ा गुब्बारा बन जाता है, और साथ ही इसकी वजह से आसपास की चीजें भी पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं, जंगल पेड़ पौधे सब। और ये सब शांत होने के बाद हमें दिखता है कि डीमन क्वीन ने अपने हाथ के पंजों को हाजिन के हाथों के अंदर धसा दिया था। हाजिन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, और तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी आ गया था। हाजिन का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो कहता है, फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। इसके यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। और फर्स्ट एल्डर वहाँ पर आते ही अपने एक ही अटैक के साथ उसके दोनों पैरों को काट देता है, जिसके बाद ब्लड क्वीन अपने पंजे के साथ उसके दोनों हाथों को काट देती है। हाजिन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसके हाथ पैर दोनों पूरी तरह से कट चुके थे। जिसके बाद डीमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उसकी छाती के अंदर पूरा पूरा हाथ धसा देती है, और उसके एक स्ट्राइक के साथ उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी थी, और स्ट्राइक की वजह से हाजिन की आंखें बाहर आ गई थी। जिसके बाद ब्लड क्वीन ने अपने हाथ को हाजिन की छाती के आर पार कर दिया था। वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आता है, और वो वहीं कहीं बैठ गया था। पर डीमन क्वीन ने उसके सिर को पकड़ लिया था, और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है, ये किस तरीके का सीन है कि तुमने तुम्हारे दोनों हाथ पैरों को खो दिया है। अब क्यों ना यहाँ पर मुझे तुम्हारे सिर को भी तुम्हारे धड़ से उखाड़ देना चाहिए। जिसके बाद वो धीरे करके उसके सर को उखाड़ने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जो खून बह रहा था वो साफ दिखाई दे रहा था। और ब्लड क्वीन अपने डरावने चेहरे के साथ उससे कहती है, और ऐसा करने के बाद अब तुम किसी के सामने अपने सिर को इस तरीके से उठा नहीं पाओगे। जिसके बाद उसके सिर को उखाड़ कर उसके खून से खेलते हुए कहती है,
अब जाकर नर्क में सड़ो और किसी पैरासाइट की तरह वहाँ पर रेंगते रहना। और ऐसा कहने के साथ असैसिन किंग यहाँ पर पूरी तरह से मारा जा चुका था। जिसके बाद हजन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलते हुए कहती है, आखिरकार ये वही मूवमेंट था जब मेरी मौत वहाँ पर हो गई थी, पर मैं तो बस हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। यही मेरा एक सपना था, एक इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना। क्या मेरे लिए ये इतना ज्यादा इम्पॉसिबल काम था जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता था? पर क्या मुझे कोई दोबारा चांस नहीं मिल सकता जब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं? जिसके बाद हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रूम में एक आदमी सो रहा था जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका है और तभी हमें हजन की एक और आवाज आती है, क्या मुझे एक और चांस नहीं दिया जा सकता? और ये कहते ही उस आदमी की आंखें यहाँ पर खुल जाती हैं। जिसके बाद हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के इनर पार्ट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक आदमी अपने सर को झुकाते हुए कहता है, जहाँ पर सारे डिवाइन टेक्निक्स कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, सारे के सारे डीमंस उसके सामने सिर झुकाते हैं। मैं यहाँ पर डिवाइन कल्ट के फोर्थ यंग मास्टर को ग्रीट करता हूँ। फोर्थ यंग मास्टर जो कि हमारे सामने बैठा हुआ है, वो हुक्का पी रहा है बड़े आराम से। वो आदमी फोर्थ प्रिंस को बताता है कि मैंने उसकी पल्स को महसूस करी है, मेरा मतलब थर्ड प्रिंस की पल्स को, यानी आज रात सैरो यंग मारा जाएगा। ये सुनकर फोर्थ प्रिंस काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि सारी चीजें मेरी उम्मीद से कुछ से ज्यादा ही अच्छी जा रही हैं। जिसके बाद हमें हांजन का सीन दिखाते हैं। वो अपनी पास्ट लाइफ में कई सारे लोगों को मारने के बाद अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो उससे कहता है, हम लोगों को यहाँ से जल्दी ही जाना चाहिए वरना लीडर्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही हांजन अपने दोस्त के पास कुछ देखता है, जैसे कहता है कि आखिर वो क्या है। तो वो लड़का उससे कहता है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? जिसके बाद वो हांजन के हाथ में लकड़ी से बने हुए एक बर्ड को रख देता है। ये देखकर वो उससे कहता है, क्या एक कर्व बर्ड? हांजन का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम एक असेसर बनकर थक नहीं गए हो? मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे यहाँ पर किसी भी चीज की कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। और मैं एक आजाद पक्षी की तरह अपनी जिंदगी को बिताना चाहता हूँ। मैं यहाँ से निकल कर एक रूरल रीजन में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर जाकर मैं एक फ्रेश ग्रीनरी को महसूस कर सकूँ, इसे स्मेल कर सकूँ, न कि यहाँ पर खून की गंध को। ये सुनकर हांजन उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर एक फ्रेश रूरल रीजन के अंदर जाना चाहता हूँ। पर उसका दोस्त उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हांजन उससे कहता है कि क्यों न हम दोनों एक साथ जाएं, पर वो उसे फिर से मना कर देता है। पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते जब हांजन खून से लत पर खड़ा हुआ था और उसका दोस्त वहाँ पर मर चुका था। हांजन उसको देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? पर एक आदमी जो कि हांजन से कहता है, तुम्हारी जिंदगी इस चीज की वजह से बच गई है। आखिर देखो उसका क्या नतीजा होता है, जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस चीज को एक काफी अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि अगर कोई हेवनली अलायंस को बिट्रे करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल यही होगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पैरासाइट है, वो चीज को जज करता है कि आखिर तुम किस तरीके से इसको बिट्रे करने की कोशिश करते हो। जिसके बाद उसे डीमन क्वीन की वो बातें भी याद आती है जब उसने उसके सिर को उखाड़ दिया था। और तभी अचानक से हमारे हीरो की नींद खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, क्या वो किसी तरीके का सपना था? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने सामने डीमन क्वीन को देखा था, उसने मेरे सर को उखाड़ दिया था। जिसके बाद वो आसपास की जगह को देखते हुए कहता है, आखिर ये जगह कौन सी है? ये रूम देखने में काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है। जिसके बाद वो वहाँ किसी को सेंस कर लेता है। वहाँ एक लड़की थी जो कि उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। वो उससे कहती है कि यंग मास्टर, ये मैं हूँ एंगवा। पर तभी यंग मास्टर उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं और हांजी ने उसके गले के ऊपर चॉपस्टिक रख दी थी। और वो उसे डराते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने यहाँ पर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम कौन हो और क्या तुम्हें स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने यहाँ पर भेजा है? पर वो लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई उससे कहती कि यंग मास्टर, मैं आपकी सर्वेंट हूँ यगवान। आखिर आप इस तरीके की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि जैसे आप मेरे यंग मास्टर नहीं हैं? आखिर आपको क्या हुआ है? पर राजन अपने मन में ये सुनने के बाद कहता है, क्या यंग मास्टर, आखिर किस तरीके की बात है, मुझसे सच कहो। पर वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो उससे कहता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं यहाँ पर आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर 6 महीने से बेहोश पड़े हुए थे, क्योंकि आप क्यू ब्लॉकेज की विक्टिम है और हाल ही में अभी अभी आपको 2 दिन पहले ही होश आया है। हाजिन ये सुनकर कहता है कि आगे क्या बकवास है, मैं यहाँ पर 6 महीने से बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि मेरा क्यूब पूरी तरह से ब्लॉक था, इसकी वजह से मैं मर सकता था। ये सुनकर उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे बकवास करना बंद करो और मुझे सच बताओ। तो वो लड़की उससे कहती कि मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आपके लिए खाना लेकर आई हूँ क्योंकि आप उठ गए थे। पर तभी हजन का ध्यान अपने चेहरे के ऊपर जाता है और वो अपना चेहरा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिर ये कमीना कौन है? ये देखकर वो समझ गया था, यानी ये मैं हूँ। पर वो कोई सपना नहीं था जो कि मैंने देखा था, यानी मैं फिर से रीइंकार्नेट हुआ हूँ, यानी मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जो भी कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उसको फिर से आवाज देती है, पर हाजिन उससे कहता है कि आखिर ये जगह कौन है और आखिर मैं कहाँ पर हूँ। पर तभी गलती से उसे धक्के से एक गेट खुल जाता है और वो बाहर के सीन देखते हुए कहता है, क्या आखिर मुरीम के बाहर भी क्या इस तरीके की कोई जगह एग्जिस्ट कर सकती है? और बाहर से 2 लोग आ रहे थे
और वो उनको देखते हुए फिर से कहता है कि आखिर वो लोग कौन है। और एक आदमी उसके सामने आकर मुस्कुराता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो हाजिन के सामने बैठते हुए वही लाइन लेता है जो कि उस आदमी ने, जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ है, फोर्थ यंग मास्टर के सामने बोली थी। और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि थर्ड यंग मास्टर, आखिरकार आप पूरी तरह से रिकवर होना चालू हो चुके हैं। हाजिन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि डिवाइन टेक्निक्स, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं डिवाइन कल्ट, वो भी मुरीम के अंदर है, उसके अंदर हूँ। हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट, यानी ये एक डीमन कल्ट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। जिसके बाद वो आदमी डिवाइन कल्ट के डीमन लॉर्ड के पास जाकर उनको ग्रीट करता है। तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर मेरे पास आए हो। मोडाम उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड को बताता है कि थर्ड यंग मास्टर वापस होश में आ चुके हैं। पर डीमन लॉर्ड को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है इसके अलावा कुछ और है। तो मोडाम उससे कहता है कि नहीं, पर ने अपनी पूरी मार्शल आर्ट पावर्स को खो दिया है ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से। इसलिए मोडाम यहाँ पर डीमन लॉर्ड से यही पूछने के लिए आया था कि आगे थर्ड यंग मास्टर का क्या करना है। अब ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, और डीमन लॉर्ड के चिल्लाने का पावर इतना ज्यादा होता है कि मोडाम को यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को सर्व करना पड़ता है। उसको यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मोडाम डीमन लॉर्ड से कहता है, बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। पर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि 3 महीने बाद जो सेरेमनी होने वाली है, उससे पहले अगर तुमने यहाँ पर आकर फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश करी तो तुम इसकी कंसिक्वेंसेस को